हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन की सुपर डिटेल कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। आप लोग देख रहे होंगे ये क्या नई चीज़ है, तो ये आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। आप लोग बताइएगा ये वाली सेटिंग आप लोगों को कैसी लगी। तो सबसे पहले मैं लाइट शीट टैरो जो है ये यूज़ करूँगी और स्पेल कैस्टिंग से आप लोगों के मैसेजेस निकालूंगी। तो जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा। अब आप लोगों की शिकायत भी कम हो गई है। आप लोग कहते थे कि आपको शफ़ल करते हुए देखें, ये देखें, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए कुछ भी। तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं। तो ये कार्ड्स मैं ये हटा देती हूँ यहाँ से और फिर देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ कार्ड्स जो हैं वो ऐसे हुए हैं। अब आप लोगों को शफलिंग वगैरह सब दिखेगी और मुझे बताइएगा ये आपको सेटअप कैसा लगा। ज़रा शफल करने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे हाथ में लगी हुई है चोट। प्लीज़ मेरे हाथों का माइंड नहीं करिएगा, मैं वर्किंग फ़ीमेल हूँ तो मेरे हाथ ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आप लोगों के कार्ड्स में क्या आया है। सबसे पहले आपका कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। इसको मैं थोड़ा सा यूँ कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को कार्ड्स सारे बराबर दिखें। ठीक है, आप लोगों को कार्ड सही दिख रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि सही दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे आपके जो कार्ड्स हैं वो यहाँ पे जो देख के जो सबसे पहली चीज़ लग रही है, जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपका जो पर्सन है उसे लगता है, उसकी जो फीलिंग्स है, लगता है कि आपने उनकी तरफ से फीलिंग्स को बंद कर दिया है। उन्हें लगता है कि शायद वो दिन ब दिन आपको खोते जा रहे हैं, उनके पास कुछ आपको देने के लिए नहीं है। और मुझे लगता है कि वो ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से जो है वो फीलिंग्स में कमी आ चुकी है। उनकी तरफ से भी होगी, लेकिन उन्हें लगता है आपकी तरफ से फीलिंग्स में बहुत बहुत कमी आ रही है। उनको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने उनको अपनी लाइफ से हटाने का सोचा है, या आपने अपनी लाइफ में ना रखने का सोचा हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और उनकी फीलिंग्स आपके लिए उस कंपैरेटिव नहीं है जैसे होनी चाहिए। उन्हें ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी आंखें बंद थीं जब आप उनके पास थे, या आप उनको सोच रहे थे। उनको लगता है कि सारी फीलिंग्स जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, या उस फीलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें आप ना हो। उनको ये भी लगता है कि आपने बहुत बहुत ज़्यादा अपना 100% देने की कोशिश की, आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को मनवाने की कोशिश की, आपने बहुत ज़्यादा इनपुट डाले, लेकिन अब आप इस चीज़ को शायद बर्दाश्त करने के लिए राज़ी हैं कि आपको वो मिले नहीं, क्योंकि आपको लगता है, उनको लगता है कि शायद आप उनको अब अपनी ज़िंदगी में वैसे एक्सेप्ट ना करें जैसे आप पहले एक्सेप्ट कर रहे थे। जो 5 ऑफ कप्स आया है, ये कार्ड जो है एक लॉस का है, लीविंग का है, सॉरो का है। मुझे लगता है आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, वो ये है कि शायद आप उनको भूल चुके हैं। अब आप उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं लेके आएंगे, या आप अपनी ज़िंदगी में उन्हें एंट्री नहीं देंगे। उनको ये भी लगता है कि शायद आप लोग जो हैं, आप अपनी ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि आपको अब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन की थॉट्स आपके लिए एक, जैसे नहीं कहते एक सुनामी, एक तूफ़ान सा आता है और उसके बाद फिर सारी चीज़ें वैसे ही हो जाती हैं। उनको ये भी लगता है कि आपने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी में आंखें बंद करके उन पे, कहते हैं ना, यकीन किया था, उनको भी आप पे यकीन करना चाहिए था, आपकी बात को सुनना चाहिए था, आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी। मुझे लगता है उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस देना ही नहीं चाहिए। उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है वो ये चाहता है कि आप उनको एक दफ़ा ज़रूर चांस ऐसा ज़रूर दें जिसमें वो आपको अपने आप को दिखा सकें कि आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मुझे लगता है उनके पास, कहते हैं ना कि
आपके पर्सन जो है वो दो किश्ती के सवार हैं बहुत स्ट्रांगली। कोई ना कोई उनकी लाइफ में है जो उन्हें प्रेशराइज करते हैं। मुझे ये भी लगता है अगर वो भी नहीं है तो आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। उसके बाद देखते हैं आपका क्या कार्ड आया है। फिर आया है आपका 10 ऑफ कप्स। मैं इसको आगे रख दूं कार्ड्स को। अगर आपको अभी वो सेटिंग लगी है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता साइज सेटिंग्स करूंगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, पेज ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज एंड 9 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत बहुत स्ट्रांगली ये है कि आप, मुझे लगता है आपके पर्सन की थॉट ये है कि शायद आप उनको अब वो ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस नहीं देंगी जैसे आप दे रही थी या दे रहे थे। प्लीज़ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अपनी उससे आप चेंज कर सकते हैं। 9 ऑफ सोर्स जो है, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो कार्ड है एक तरीके से मेहनत करने का, आगे बढ़ने का और एक एफर्ट डालने का। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो आप में अपनी एफर्ट्स डालना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है या मुझे तुम्हारी लाइफ में आने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी को समझने की ज़रूरत है। यानी कि इसका मेन ये समझ लें कि आपका पर्सन ये कहना चाहता है कि मुझे आपके रिश्ते को समझने की ज़रूरत है और आपको अपनी लाइफ में कैसे वापस लाना है उस इम्पोर्टेंसी को समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आपका पर्सन जो है हमेशा से अपना फ़ायदा सोचता था और इसीलिए वो मेहनत नहीं कर पाया है जो करनी चाहिए थी, जो ऑफ़र आप दे रहे थे। पेज ऑफ जो वंस आया, मुझे लगता है आपका पर्सन आपको स्ट्रांगली सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे। मुझे ये लगता है बहुत यंग एनर्जी है। और पेज ऑफ जो वंस है ये जो है एक तरीके से गुड न्यूज़ और कभी कभी कम्युनिकेशन की भी है। मुझे लगता है आपका पर्सन सोचता है कि अब बहुत हो गया, मैं बहुत इस एंजाइटी पे रह लिया, मैंने बहुत अपने आप को रोक लिया और वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपको उनके करीब लिया है। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को शायद अब उनकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग थक चुके हैं उनके इस व्यवहार से, इस चीज़ों से आप लोग थक चुके हैं। आपको लगता है कि अब बहुत हो गया है, हर वक्त का लड़ाई झगड़े। मुझे लगता है आपने अपने आप को डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दिया है। अगर मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट देखूं तो स्ट्रांगली मुझे लगता है आपके पर्सन की फीलिंग्स अभी अपनी नहीं है। उसकी अपनी जो थॉट्स हैं वो ये हैं कि आप क्वीन ऑफ सोर्स हो चुकी हैं, आपने अपने आप को दो चीज़ों से निकाल दिया। अब आप नहीं चाहते हैं कि आपको कोई भी इन्फोर्स करे कि ये रिश्ता करो, क्योंकि आप अपने आप को निकाल चुके हैं, आपने वो लॉस सह लिया है। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है। उसके बाद वो ये देखते हैं कि मुझे इस रिश्ते में मेहनत करनी थी लेकिन मैंने नहीं सोचा, मैंने ये जो आप ऑफ़र कर रहे थे पैशन का वो नहीं देखा। अब वो इस एंजाइटी में है। उनकी सुपर जो डिटेल में जो मैं बताऊं वो एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। उनको लगता है अब उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो चीज़ उनको मिलनी चाहिए थी। मुझे ये भी लगता है आपका जो पर्सन है डिप्रेशन के अलावा मुझे लगता है कि वेरी बिगनिंग से उनको हेडेक की प्रॉब्लम रही है। उनके चाहे मेल हो या फीमेल हो, मुझे लगता है उन्हें सर दर्द, हेडेक्स और एंजाइटी, डिप्रेशन छोटी छोटी बात पे हो जाता है। और आप लोग इस मामले में थोड़े स्ट्रॉन्ग रहे हैं या स्ट्रॉन्ग बनते हैं उनके सामने। देखते हैं, देख लीजिए, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये देखें आपके सामने अब तो सारी शफल हो रहे हैं। तो मुझे ये सारे कार्ड्स देख के यही लग रहा है जो मैंने कार्ड्स देखे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि जो आपका जो पर्सन है आपको बहुत बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कलरफुल पर्सन समझता है। शायद वो बाउंड है अपने बहुत सारे रिश्तों की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस चीज़ में बाउंड नहीं होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह अपनी ज़िंदगी में आपको एक कहते हैं ना हिस्सेदार बनाएं, आपसे बात करें, आपसे अपनी चीज़ें डिस्कस करें। लेकिन मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो आपको अपना ज़िंदगी का साथी समझता है।
या समझती है। मुझे लगता है शायद हो सकता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में उनकी शादीशुदा ज़िंदगी हो जो इसको ख़त्म कर रही है, या हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और हो, या फैमिली हो, ट्रेडिशन हो। लेकिन मुझे लगता है 10 ऑफ पेंटिकल को देख के क्या आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए 101% है, बिल्कुल प्योर हैं। क्योंकि देखिए मैं आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ, कोई कार्ड मुझे ऐसा नहीं लगा कि जिसके अंदर ये चीज़ आई हो कि कोई भी चीज़ नेगेटिविटी की तरफ हो। आपके सामने सारे कार्ड शफल हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन इसी एंजाइटी में भी, और एक और एंजाइटी भी है, और वो ये है कि कहीं ये ना हो कि आप जो हैं अपनी किसी और लाइफ में मूव ऑन हो जाए उनके बगैर, क्योंकि वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, 2 ऑफ कप, इक्वल गिव एंड टेक का। लेकिन उन्हें इस बात का है कि कहीं ये ना हो कि आप उनसे दूर हो जाएं, आप अपनी फैमिली बना लें, आपकी किड्स हो जाएं। मुझे लगता है शायद आपने फैमिली बना भी ली हो, लेकिन उनको लगता है कि शायद अगर आपने फैमिली बनाए आप उनको टोटली भूल जाएंगे, या आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे। देखते हैं उनकी और क्या फीलिंग्स है। और मुझे बहुत स्ट्रांगली एक फीलिंग और ये भी आई है कि आपका पर्सन ये भी कहना चाहता है कि कोई भी ट्रेडिशन, कोई भी कल्चर मुझे अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि हम दोनों का जो कहते हैं ना कि फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं। देखते हैं आपके पर्सन की ये देख लीजिए, एस ऑफ कप, हेरोफेन। मुझे कंफर्म है कि आपका पर्सन यहाँ पे जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, और सॉरी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, और यहाँ हेरोफेन है, टॉरस की एनर्जी है, अर्थ की एनर्जी है। आपका पर्सन शादीशुदा है, आप जिस भी बारे में पूछ रहे हैं वो शादीशुदा है या उसकी लाइफ में कोई और है। और यहाँ पे जो मुझे लगता है उसका दिल आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रांगली आपके लिए कहते हैं ना बीट करता है, या उसके दिल में आपके लिए बहुत सारी मोहब्बत रहती है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको अपनी मोहब्बत का कब देना चाहता है, लेकिन मजबूर है क्योंकि वो शादीशुदा है या उसकी लाइफ में कोई और है, बहुत स्ट्रांगली। और उसे लगता है कि अगर उसने कोई भी स्टेप लिया, कुछ भी किया, तो उसे बहुत सारी चीज़ें, चैलेंज देखने पड़ेंगे। उसे पता है कि यहाँ पे लाइट है, यहाँ सब कुछ है, लेकिन ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये वो डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो कॉन्फ्लिक्शंस हैं, वो लड़ाई है, या वो चैलेंजेस हैं जिसको फेस करना होगा। लेकिन उनका दिल आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। मुझे ये भी एक और फीलिंग्स भी आ रही हैं जैसे मैं कार्ड्स को शफ़ल कर रही हूँ। मुझे लगता है आपके पर्सन ने आपको मूव ऑन होने की बहुत कोशिश की आपसे, लेकिन उसे लगता है कि वो मूव ऑन नहीं हो सकता। चाहे वो कुछ भी कर ले, वो मूव ऑन नहीं हो सकता। उसको अपनी हर चीज़ से फ़ाइट करनी पड़ेगी, हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। उसे लगता है कि मैं मूव ऑन नहीं हो सकता, या मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसको देखते हैं, आखिरी 2 कार्ड और निकालते हैं। थ्री ऑफ वंस, ओ देख लीजिए, चैरियट। मैंने आपसे जो बात की थी वही कार्ड आया ही नहीं आया, मूव ऑन का कार्ड आया। उन्हें लगता है कि आप जो हैं मूव ऑन हो चुके हैं। उन्होंने भी मूव ऑन होना चाहा लेकिन नहीं हुए। 3 ऑफ वंस ये इंतज़ार का कार्ड है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया हो उसके बाद का कार्ड है कि मेरे दिल में आज भी ये फ्लेम है और मैं आज भी इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे लगता है उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ से ख़त्म नहीं हुई हैं, उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ से आज भी वैसे ही हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन को अब सब चीज़ें राइट लगने लगी हैं। उसे पता लग गया है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, उसको कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, उसे अपनी ज़िंदगी में कैसे आपको लेके चलना है, और किस तरीके से मुझे इंतज़ार करना और कैसे मुझे सारी चीज़ें सही करनी है। मुझे लगता है आपका पर्सन बहुत चाहता है आपको अपनी ज़िंदगी में राइट वे में लाने के लिए, लेकिन जो चैलेंजेस हैं, ये जो चैलेंजेस का कार्ड आपने ये देखा है ना, ये वाला, ये इजी नहीं। आप देख रहे हैं ना कि ये कोई नॉर्मल हंसी नहीं है, ये एक एंजाइटी वाली हंसी है कि ये चैलेंजेस हैं और मुझे कैसे करना है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन चुकी हैं या बन चुके हैं।
मुझे एक और फीलिंग्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने, कुछ लोगों ने अपने रिश्ते को कभी सीरियसली नहीं लिया। अगर लिया भी तो किसी ने उसको सीरियस नहीं होने दिया। मुझे लगता है कि आपने जो भी फ़ाइट अपने लिए की है, आप जिस जगह भी हैं, आप अपनी जगह राइट हैं। मुझे लगता है आपको उन चीज़ों को सोचना नहीं चाहिए, उन बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपका जो पर्सन है उसकी ज़िंदगी हमेशा कन्फ्यूजन रही है। आपका रिश्ता कन्फ्यूजन रहा है, आपकी ज़िंदगी कन्फ्यूजन रही है। वो हमेशा इस बात में कन्फ्यूज़ रहा है कि उसको देना क्या है आपको, और आपके लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है। उसने सिर्फ हमेशा अपना फ़ायदा सोचने की कोशिश की है। अब देखते हैं आपका कार्ड एनिमल, प्रॉस्पेरिटी, विल पावर, एम्पावरमेंट, साइकिक एबिलिटी। मुझे लगता है ये सारे कार्ड जो मुझे सबसे ज़्यादा जो दिखे हैं, मुझे ये लगता है सबसे पहले एंजल आपको ये कहना चाहते हैं, मैं कार्ड्स को ऐसे रख दूँ, ये चीज़ अच्छी हो गई कि मैं अब कार्ड्स ऐसे दिखा सकती हूँ सारे। ये सारे कार्ड्स देख के जो मुझे सबसे चीज़ अच्छी लगी है, पहली बात तो ये है कि आप लोग एनिमल से बहुत प्यार करते हैं। आपका अगर एनिमल से नहीं भी करते हैं तो आपके पास कोई पेट है, अगर वो भी नहीं है तो एंजल आपको कहना चाहते हैं कि जो मोहब्बत, जो नेचुरल मोहब्बत आपके दिल में है, वही आपकी ज़िंदगी को खुश करती है, वही आपकी ज़िंदगी में खुशगवार एक फ्रेश ब्रेथ लेकर आती है। एंजल आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जो आपकी विल पावर है ना, वो आपको दूसरों से अलग करती है। आपकी जो स्ट्रॉन्गनेस है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वही सबसे स्ट्रॉन्ग है। और ये देखें एम्पावरमेंट, ये जो आपकी ताकत है ना, वो ये ताकत वो नहीं है कि मार दाड़ वाली है। ये वो ताकत है जिसके अंदर आप एनिमल से मोहब्बत, कहते हैं ना कि एनिमल, देखें एक जानवर से मोहब्बत तो देखें इंसानों से सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपकी जो मोहब्बत है ना, वो कोई बाउंड्री नहीं रखती है। आपकी सारी चीज़ें, हर मोहब्बत, हर चीज़ हर पर्सन के लिए है। और उसके साथ जो सबसे अच्छी चीज़ आई है वो ये आई है साइकिक एबिलिटी, ये बहुत अच्छी आई है। मुझे लगता है कि एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जो चीज़ सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, वही सही है। आप कोई भी चीज़ को ईज़ी ना लें। अगर आपको लगता है कि वो पर्सन आपके लिए नहीं है तो वो आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है आपके लिए है और आपकी विल पावर और आपकी एम्पावरमेंट मिलके इस रिश्ते को अच्छा कर सकती है, तो फिर आप इन सब चीज़ों पे काम कर सकते हैं। मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे आया है कि एक कार्ड और निकालना है। देखते हैं क्या कार्ड आया है। ये देख लीजिए, लव का कार्ड आया। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपकी मोहब्बत करते हैं उसी तरीके से वो भी आपसे मोहब्बत करते हैं। एंजल आपको ये कहना चाह रहे हैं, आप अपनी मोहब्बत को अपने तक अभी रखें, पर्सन को ना बताएं, क्योंकि उसकी थॉट, उसकी फीलिंग्स इस टाइम ये हैं कि आपने उन्हें अपनी ज़िंदगी से इसलिए कट डाउन किया बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिविटी। और ये ट्रू भी है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो वॉल्स किए हैं, अपने लव को जो आपने किया है, उसकी जो मेन वजह है उनकी हरकतें हैं। और उसके बाद जो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनी है, उसकी वजह ही यही बनी है, क्योंकि आपने जब देखा कि मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, मेरी लाइफ में चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और कोई भी चीज़ नहीं हो रही, आपने जो वॉल की है क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली, जो आपके, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, एंजल कहते हैं ये आपकी सबसे बड़ी पावर बनी है। क्योंकि आपकी इस चीज़ के बाद वो पर्सन यही सोचता है कि आपको जीतना अब नामुमकिन सा हो गया, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में, ये जो आपका कार्ड आया था, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। आपका ये जो कार्ड आया था चैरियट का कार्ड, कि आप अपनी ज़िंदगी में जो मूव ऑन हुई हैं, जो आपने अपने अंदर जो एम्पावरमेंट लेकर आए हैं, उसने उनके दिल में और लव बढ़ा दिया है। अब मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये हो गई कि मैं हर कार्ड को निकाल के आपको बता सकती हूँ। पहले वो कार्ड फिक्स हो जाते थे, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और यही आपकी रीडिंग है। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा ये सेटअप कैसे लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब माइक भी सही काम करेगा और उसके अलावा यहाँ पे सारे कार्ड्स भी आपको दिखेंगे और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।